हाँ, आज तो मजा आ गया नहीं। सब स्पष्ट। कितना बढ़िया नहीं। इतना सुंदर सुंदर ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है। स्वामी जी सबसे मेरे तो क्वेश्चन खड़े हो गए। हाँ, ठीक तो है। सबसे पहली बात क्या, सत्व रजस तमस ये पुरुषार्थ की बात है। सत्व बढ़ा रहे, रजस कंट्रोल नियंत्रण में रहे, तमस दबा रहे। ये पुरुषार्थ है। एकदम इस चीज को ना एकदम गांठ बना ले, पुरुषार्थ की बात है, ये मेरे हाथ की बात है। कैसे? सबसे पहला, भोजन भोजन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। राजू मामा। और बाकी तो हमने सुना ही, अब आप लोग बताइए। तो स्वामी जी मेरे मन में जो पहला विचार आया कि जब समीर का कोर्स हुआ तो उसके बाद मैं इतना मतलब मोही था वो, तो वो सारा तमस एकदम से ऊपर आ गया। इज दैट व्हाट हैपेंड? ऊपर नहीं आ गया, बढ़ गया। मोह, मोह जो है वो तमस वही है ना, जो है दुख नहीं है दुख। अगर दुख हो रहा है, एक होता है फिर से कुछ 2-3 दिन पहले भी शायद बात हुई, एक होता है दुख, एक होता है पीड़ा, एक होता है पेन, एक होता है सफरिंग। पेन किसी को भी होता है। आप जा रहे हैं कहीं, कोई गिर जाता है, चोट लगता है, आपको दर्द हो जाता है। तो सफरिंग होगा, ये हमारे ऊपर है। सफरिंग क्यों होता है? भाई, आपका बच्चा है, आपका मान लीजिए, हम लोग में से भी किसी के बारे में पता चलता है कि वो कष्ट में, तो होता है ना, दर्द तो होता ही है। तो बच्चा है, पति है, भाई बहन, माता पिता, कैसे नहीं होगा दर्द? हमको ज्ञान कोई पत्थर थोड़ी बनाता है, पत्थर तो तमस का लक्षण है। गुरुदेव तो बोल रहे हैं सत्व तो एकदम क्या तरल होता है, फूल की पंखड़ी तो नहीं बोला, हवा की तरह, तो उसको तो हवा चल रही है रास्ते में, एक क्या डंडा भी खड़ा कर दो तो उसको बाधित कर देता है। ये थोड़ी सोचना है कि दर्द नहीं होगा। और क्या, हम हर व्यक्ति अपनी संगति ढूंढता है, जैसा गुण है वैसा संगति ढूंढता है, बच के रहना ऐसे लोगों से। अरे सच में, आश्रम में ना बहुत पॉलिटिक्स है। हाँ, चार अगर एक आदमी मिल गया हाँ मिलाने वाला, तो उसके बाद तो फिर खाना सोना सब उसी के साथ बहुत अच्छा जाता है। बहुत सोच समझ के ना। अरे सरकार का ना बहुत बुरी है। दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, चालू हो गए बुरे लोग। इस पे तो अच्छा खासा निबंध ऐसे लिखा जा सकता है कि संसार कितना बुरा है, लोग कितने बुरे हैं। बोल दिया जाए अच्छा, तो फिर 4 लाइन लिख नहीं पाता आदमी, क्यों? वैसी मानसिकता कर ली है हमने। एकदम बच के रहना है, संभल के रहना है। कोई बोले तो सुन ले, और सुन करके मन को बचाना है कि हम प्रभावित, अब कुछ जगह हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ जगह नहीं कर सकते, तो उस समय सजग हो जाना, नहीं इससे मन को प्रभावित नहीं होने देना। और कुछ बोलना है तो आप बताइए। याद है, मैंने एक घटना बताई थी अपने जीवन की, 2 घटनाएं तुरंत याद आई और समझ में आ रहा है कि कैसा मेरा समय था, सत्व खड़ा हो गया, नहीं तो मैं तो डूब ही जाता। कि मैंने याद है बताया था, मैं टीटीपी करने गया था पहली बार, टीटीसी, और मुझे बोला गया आप नहीं कर सकते। तो मेरे मन में ये आया कि मैं ऐसा भारी मन लेके वापस नहीं जाना चाहता। ये कहाँ से आया? ये सत्व है।
अब समझ में आ रहा है कि ये सत्य था, बच गया मैं। टीटीसी हुआ, टीचर नहीं बनाए। मैंने बताया था, शेयर किया था, कुछ लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया की। मेरा क्या था, मेरा था अच्छा ठीक है फिर से आ जाएंगे, बच गए, सत्य था। बन तो वो भी गए टीचर जिन्होंने दूसरे गुण दिखाए, लेकिन मैं उसी समय से बचा रह गया। क्यों? क्योंकि सत्य था। अब सत्य कहाँ से आया? भगवान मालिक। यही तो आश्चर्य होता है कि ऐसा सात्विक कैसे हो गया मन। या एक और घटना बताई थी ना, गुरुदेव बोले अपॉइंटमेंट दे दो इनको, मैं बाहर खड़ा था और मैं ये सोच रहा था गुरुदेव को समय होगा तो बुला लेंगे। अब बाकी लोग आके क्या बोल रहे हैं, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होता है, जेलसी है, ये क्या है? यही तो है रजोगुण तमोगुण। तो जीवन में से देखने से ना और स्पष्टता आती है। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है, अरे कमाल है, कैसे कृपा थी कि बच गए। तो आज का ये होमवर्क है, देखना है कहाँ पर हम कैसे डूबे या कैसे बच गए डूबने वाला। तो ठीक है, ज्यादा अच्छा ये होगा। स्वामी जी, ये जी, प्रवृत्ति के कारण भी होता है ना स्वामी जी? आप पुराने ये कुछ देखो, लेके रेखा आए। प्रवृत्ति नहीं, आपका गुण कौन सा है, गुण से प्रवृत्तियां जागती है। यही मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे मन में ऐसा विचार कहाँ से आया कि मैं ऐसा ऐसा मन लेके जाऊंगा तो मैं सबके लिए मुसीबत बन जाऊंगा। मैं तो कभी ऐसा नहीं था, मेरे मन में तो उस समय भी यही विचार आ रहा था, ऐसा कैसे हो गया। तो पता नहीं ऐसी समय की प्रकृति की क्या, काल का ऐसा क्या आशीर्वाद था, क्या कृपा थी कि उस समय सत्व जाग गया, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाता। ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर में राजसिक या तामसिक प्रवृत्तियां नहीं रही होगी, उस समय ढेर सारी रही होगी, और बच गया क्योंकि सत्व था। तो जैसा गुण रहता है ना, वैसी प्रवृत्तियां, हवा, वो कहते हैं ना, आग हल्की हल्की जल रही है, उसको हवा फिर मिलने लगती है। स्वामी जी, क्या ऐसे भी हो सकता है मैंने अगर कुछ डिसीजंस लिए हो तो मैं, लेकिन लेने के बाद मैंने ये सोचा अरे मैं तो वीक थी, मैंने नहीं किए, बट वो इवेंचुअली वो अच्छे डिसीजंस ही हुए थे। ठीक है, अच्छा हो गया, तो बहुत बढ़िया है। और कैसे सत्व से चीजें बदलती है, ये भी गुरुदेव ने अच्छा उदाहरण दे दिया नहीं। अरे गुरुदेव का हेलीकॉप्टर जा रहा है, यहीं रुक जाएगा, कुछ ऐसा नहीं कि हमको गुरुदेव को मिलना ही पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं। अरे क्या पता अभी गुरुदेव आ जाए, मिल ले, ऐसा। हाँ सुनो। यही स्वामी जी अभी उनके स्टोरी के ही बारे में बोल रहे थे कि कितना सुंदर से गांव का जो स्टोरी बताए, वो सब तो ही था जो कि ये काम हुआ। और सब तो वो क्षमता होती है ये अभी चीज। गुरुदेव बिहार आने वाले हैं, अभी तो बहुत सारा चीज देखने को है। दिल्ली वालों को भी देखने मिल ही रहा होगा। तो एकदम बच के रहना, अपने मन को हर हाल में बचा के रखना, जिसको जो करना है करे। बिल्कुल शुरुआत हो गया है स्वामी जी, हाँ एकदम हाँ, लगता है कि सब कुछ दरकिनार, सिर्फ फोकस करो, गुरुदेव आए आना है गुरुदेव को, बस। वो हमारा मन सात्विक रह जाए, बस यही प्रार्थना। और ये सारी घटनाओं में, क्योंकि फिर से वही बात है, जब गुरु आते हैं ना, गुरु मतलब गुरुदेव, बाकी छोटी चेतनाओं की बात नहीं कर रहा, तीनों गुणों को, तीनों गुणों वाले लोगों को, सारी प्रवृत्ति वाले लोगों को गुरु पर बराबर हक बनता है। ये एकदम हमको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल सात्विक लोग यहाँ रहेंगे, बाकी तामसिक राजसिक कहाँ जाएगा फिर। क्या बोले स्वामी जी, फिर से एक बार बोलिए। जहां भी गुरुदेव जाते हैं ना, गुरु पर सबका बराबर अधिकार है, चाहे वो तामसिक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे सात्विक हो। तो गुरु जब गुरुदेव का आने का भी होता है तो सब लोग फिर इकट्ठे होने लगेंगे, आएंगे तो भी इकट्ठे होंगे।
और गुरुदेव ने क्या बोला, ऐसा लगता है कि तामसिक जीत रहा है, खड़ा हो रहा है, तरक्की कर रहा है, थोड़े समय प्रतीक्षा करो। अब क्या है ना, थोड़े समय का मतलब प्रकृति का समय का गणना अलग है। ये बात पकड़ में आई मैंने क्यों बोला? हमारे रहते ही वो हमको प्रभाव दिख जाए ये आवश्यक नहीं है। उसकी पिटाई तो गलत करेगा तो इस जन्म में, अगले जन्म में जब भी होनी, कुटाई तो होनी ही है। मेरे सामने उसको पनिशमेंट मिले ये फिर रजस है। ये बात समझ में आई ना? ये नहीं सोचना है कि मेरे सामने पता उसको गलत किया उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। नहीं नहीं, प्रकृति अपने हिसाब से जो करना है करेगी। ये बहुत अच्छा बात निकला, ये सबको क्लियर है ना? ऐसे नहीं सोचना है। वो प्रकृति देख रही है, देखेगी, गुरु देख रहे हैं, गुरु देखेंगे। वो कब क्या करना है, कैसे करना है, प्रकृति जानती, गुरु जानते। हम तो भाई ऐसे चलेंगे। लेकिन अधिकार सबका बराबर है, सब आएंगे, सबको आना चाहिए। और प्रार्थना करो कि सब आए। क्यों? क्या पता, सत्संग से, उपस्थिति से क्या हो, चमत्कार हो जाए, कौन जानता है। कुछ लोग दुर्योधन और रावण की तरह होते हैं, नहीं सुनते हैं, बाली की तरह होते हैं, मरना पड़ता है। वो प्रकृति देखेगी, वो गुरु देखेंगे, वो हमारा काम बिल्कुल नहीं। किसको सजा मिले, किसको पुरस्कार मिले, किसको कष्ट हो, कभी इस पे ना ध्यान नहीं देना। मन में आए तो कोई बात नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के क्षमा मांग लेना है कि गुरुदेव बस आप इससे मुक्ति दिलाइए। क्या सोनी? हाँ, वही गुरुदेव जो बोल रहे थे कि अ, तमोगुण वाले गिरते हैं धड़ाम से, तमोगुण वाले गिर तमोगुण वाले, हाँ। वो बोलने का टोन मतलब बहुत मतलब अच्छा लग रहा था सुन करके, वो जो बता रहे थे एकदम जैसे एकदम सहज रूप से देख लेना, एकदम जो टोन था पता नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना वो अरे उनको तो, हमको तो 20-30 साल, 40-50 वर्ष दिखता है ना, उनको तो पीछे भी दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है ना। तो उनको तो पता है कि प्रकृति इसको पनिश करेगी। इसलिए गुरुदेव कभी पनिशमेंट देने के लिए भी नहीं सोचते हैं, प्रकृति सिखाएगी। क्यों इतन गुरुदेव सत्व और सत्व के परे के अस्तित्व में, इसलिए उनके मन में ये सब भावना नहीं आती। हमारे मन में आए तो क्या करना है, क्षमा मांग लेना है। एक चीज स्वामी जी, मतलब गुरुदेव आज जो बोल रहे थे तो एक लग रहा था ना कि प्रकृति के अधीन उनका भी चल रहा है, नहीं जिस मतलब वो ये चीज बताए कि पर क्या, नहीं। गुरुदेव तो विटनेस है ना केवल। हम्म। हेलीकॉप्टर गिर, आई मीन हेलीकॉप्टर उतर गई, उसके भी विटनेस। वहां जाना पड़ा, उसके भी विटनेस। वो सब चीज को केवल एंजॉय ही करते रहते हैं, विटनेस, साक्षी भाव, उलझते नहीं। इसीलिए वो सबके परे हैं। बहुत सुंदर है आज वाला, नहीं? बहुत सुंदर, एकदम सहज, इतना सुंदर, जैसे लग कि रहा है जैसे कि हम बस, लोग वैसा बो, हाँ, बोल रियलिटी। रहे हैं। स्वामी जी हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है ना कि हम कुछ मांग रहे हैं और वो उसी तरह से पूरा भी हो रहा है। तो हेलीकॉप्टर वाला ऐसा लग रहा है कि मन में मांगना है, मांग। गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं ये नहीं बोलता कि इच्छा नहीं करो, इच्छा आती है, आने दो। और फिर जय राम जी की, जैसा राम जी चाहेंगे, जाहे विधि रखे राम। सीधी सी बात।
बहुत ही सुंदर आज वाला। अभी तो पता नहीं आगे और कितनी स्पष्टता आएगी, कितनी क्लैरिटी। आज वाला तो कमाल ही था। इसीलिए हम जब आश्रम जाते हैं तब भी हमको ये याद रखना है, गुरु का पीठ है, वो स्थान है, वहाँ सबका बराबर अधिकार है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, सबका बराबर अधिकार है। सब मिलेंगे वहाँ पे। हमारा मन हमको कैसे संभालना है, वो पुरुषार्थ हमको करना है। राहुल, बात समझ में आ रही है ना? जी स्वामी जी। ये तो याद रखने जैसी चीज है स्वामी जी। हम्म। तो में इतनी ताकत है कि हाथ पीछे भी है तो खींच के आगे हाँ, बढ़ा वो तो कितना बढ़िया वो था ना। वाला भी कितना बढ़िया था नहीं? गधा, हाँ हाँ जी, हम तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो गधे में भी है। मतलब बोल दिया तो क्या हो गया, तुमको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? कमाल है नहीं? अब समझ में आता है कि कैसे आतंकवादी लोग भी सुधर जाते हैं, कैसे गुरुदेव उनका हाथ पीछे से खींच के हाथ पकड़ते हैं। हम भी आतंकवादी कभी ना कभी तो रहे ही हैं। थोड़े लो लेवल के रहे होंगे, लेकिन रहे तो है ही। हमारा भी हाथ सामने खींचा, हाथ पकड़ा, कंधे पे हाथ रखा, चलो बैठो, बिठा ही दिया। अब तो हम भी कहीं जाने वाले नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एकदम मजा आ गया। सुधा जी आज का सत्संग देखे थे? जी, मैं अभी वही वो उसी के लिए मैंने कितने लोगों ने ओपन किया। कितने लोगों ने आज का सत्संग देखा? कोई जा रहा है शिवरात्रि में तो जाके ज्योतिर्लिंग का मैं दर्शन अभी कर। वही पूछ रही थी स्वामी जी कि मुझे ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिलेगा बिफोर इट गोज टू सोमनाथ। ओपन इनविटेशन, कैन यू इमेजिन? यस यस मतलब यस। ओपनली सबको बोल रहे हैं दर्शन करो, छू भी सकते हो। एंड गुरुदेव, टच कर सकते, ये बोल दिया, बाप रे। अपने गुरुदेव का दिल जब से वो शिवलिंग उनके पास आया ना, पता चलता है कितना। और एकदम सोचिए, जो ज्ञानी पुरुष लोग हैं उन समय का कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9 वर्ष और रुको, राम मंदिर बनने के बाद तो सत्य हारता हुआ दिखता है, हारता नहीं है। तो जो भी कोई जा रहा है, अभी पता नहीं गुरुदेव कब मुहूर्त निकालेंगे सोमनाथ में स्थापित करने का। मत स्वामी जी बस, क्या बोले थे गुरु जी ने? वो सुनना पड़ेगा सत्संग में लास्ट का 10 मिनट। आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दैट स्वामी जी कि चलो जब मैं शिवरात्रि के लिए जाएंगे कम से कम दर्शन करने को मिल जाएगा। यस 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 यस। वहाँ उस समय तो होपफुली रहेगा भी, खूब बढ़िया। वो कल वाले सत्संग में स्वामी जी somebody had asked कि भगवान को कैसे मिले, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था ना। अब जवाब तो दे रहे ना ऐसे, मतलब सो कैजुअली सेड दैट। नहीं ऐसे बोले थे So कि भाई, Guruji always says that, then he changes it. तुम भी तो भगवान हो, but he हाँ upfront he very said, good. you are meeting him right now. He मेरी gave me the same when I went to Boon Swami ji. जब ये हमारा TTC का हुआ तो उसमें गुरुजी was sharing black holes के बारे में. तो I asked a question, so I said, गुरुदेव, what is in black hole? तो वो scientific गुरुजी वो Google निकाल के पढ़ने लगे. तो मैं गुरुदेव वो नहीं, वो तो ऑनलाइन है, मुझे भी पता है. बट व्हाट डू मीन्स उसमें जाने के बाद हम मतलब कहाँ जाते हैं या क्या मिलता है, क्या होता है? देन ही सेड very casually, he said, you meet me very easily. He said, even in the black hole, you meet with me. That's it. So it ब्लैक was. होल में वो कहते हैं ना, आपका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग वट एवर गोज देयर डिजॉल्व्स, कुछ नहीं बचता वहाँ। So he said it very casually. He said, me, you'll meet me.
हम्म आज तो जाइए सब लोग, विश्राम करिए, मस्ती करिए। और पुरुषार्थ, आज रात को सोने के पहले अपना पुरुषार्थ अपने आप को बता के, आशीर्वाद लेके, प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके सो जाइए। क्या प्रार्थना होनी चाहिए स्वामी जी? कि गुरुदेव, मन, बुद्धि, हम सत्व को बढ़ा सकें, सत्व में रहें, ऐसा पुरुषार्थ हम कर सकें, बस। कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे स्वामी जी। रियली? फर्स्ट डे कल। कब शुरू हो रहा है? कल से गुप्त नवरात्रि। ये नवरात्रि साधना के लिए होता है। मैं एक बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्रार्थना क्या होता है, जब मैं यूरोप नहीं आया ना, पोर्चुगल के अपने टीचर हैं, पता नहीं 6 साल पहले, 7 साल पहले, या कभी तो मिले आश्रम में। वो तब से मेरे साथ टच में, वो किसी एक बात को लेके, किसी एक कलीग को लेके बहुत परेशान थे। तो मैंने कुछ बोला, वैदिक विजडम में थे, और उनको बहुत अच्छा लगा, तब से टच में। और वो बार बार यही बोलते थे, स्वामी जी आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो कहाँ, यूरोप जाने का तो सपना भी नहीं देखा हमने। यूरोप आए तो पोर्चुगल आइए, पोर्चुगल आइए, पोर्चुगल आइए, तो कहाँ भाई। हम, मेरे मन में आता भी नहीं था कि मैं, नहीं हो सकता पॉसिबल। आप अपने बोर्ड को बोल सकते हैं, तो फिर बोलना छोड़ दिया। लेकिन उसका यही था कि आई विश, आई विश, कुछ भी होगा मैसेज करेंगे। और जैसे रोहिणी बार बार बोलती है आने के लिए, तभी जर्मनी और पोर्चुगल दोनों का प्रोग्राम बन गया। पोर्चुगल जाने की कोई संभावना नहीं। कैन यू इमेजिन, वहाँ किसी और को जाना था। ऑलरेडी उनके शेड्यूल में भी दिखा रहा है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपको बोला गया जाने, मेरे शेड्यूल में दिखा रहा है। किसकी प्रार्थना कहाँ लेके जाएगी, किसको कहाँ फलित होगी, पता नहीं। क्या पता, जब प्रार्थना इच्छा करते हैं, सत्व में प्रार्थना इच्छा उड़ गई तो पूरी हो जाती है। रजस में होगी तो दौड़ाता रहेगा, तमस में तो डुबाता ही रहेगा केवल। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, पर वही प्रार्थना जब सत्व में होती है तो पूरी भी हो जाती है। मैंने तो रोहिणी को भी बोला कि ये प्रार्थना का फल है तुम लोगों का। मतलब उसके बारे में तो नहीं पता, रोहिणी को पोर्चुगल के बारे में इतनी बार। तो थिंग्स हैपन एनीवे। स्वामी जी, these ठीक videos है। are available on the app. ये, पर ये 14वां अध्याय इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। और भगवत गीता की जो पुस्तक आई थी वो 13 अध्याय तक ही थी। पता नहीं 14वां के बाद आया कि नहीं आया, मैंने देखा नहीं। तो मेरे पास भी जो है ना, वो 13वें तक है। हम्म